कल ना एक बड़ी कमाल की लाइन पढ़ी मैंने। यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। 94.3 बाय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखवा दिया और राजा साहब उस सड़क से थोड़ा सा दूर छुप करके खड़े हो गए और वे जानना चाहते थे कि कौन है हमारी प्रजा में जो आकर के कोशिश करेगा इस पत्थर को हटाने की। जनता धीरे धीरे उस सड़क से निकल रही थी, लोगों का आना जाना चल रहा था। कुछ लोग आए, उन्होंने पत्थर देखा, साइड से निकल गए। होते ना, मतलब अपनी तो सही चल रही, अपने को क्या लेना देना दूसरे की जिंदगी से। कुछ लोग आए, उन्होंने राजा को गालियां देना शुरू किया। क्या राजा है हमारा, देखो सड़कों की हालत क्या हो रखी है, बड़े बड़े पत्थर सड़कों के बीच में रखे हैं। एक किसान वहां से निकल रहा था, सर पे टोकरी थी। वो उस पत्थर के पास आया, उसने टोकरी को नीचे रखा, पत्थर को उसने हटाने की कोशिश की। भारी पत्थर था इसलिए हटा नहीं। दोबारा कोशिश की, धीरे धीरे पत्थर थोड़ा खिसका और उस किसान ने उस पत्थर को सड़क के साइड कर दिया। वापस आकर के किसान ने जब टोकरी सर पर उठाने की कोशिश की तो उसकी नजर पड़ी कि वहां एक थैली थी जिस जगह पर पत्थर था। उस थैली को उसने उठाया, खोला तो उसमें सोने की अशर्फियां थी और साथ में एक पत्र था जिसमें लिखा था कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था और जानना चाहता था कि कौन इस मुसीबत के पत्थर को हटाकर सफलता के पास पहुंचता है। आपकी भी जिंदगी में एक पत्थर रखा है, अगर आप उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करना शुरू कीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पत्थर हटेगा और वो मिलेगा आपको जो आप चाहते हैं। कार्तिक बस एक ही बात कहेगा, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। लंदन की एक रेस्टोरेंट में एक आदमी घुस आता है, एक अमेरिकन। वो सारे लोगों को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा होता है। उतने में वो देखता है कि रेस्टोरेंट के एक कोने में एक इंडियन बैठा होता है। उसकी स्किन कलर, उसकी वेशभूषा से वो पहचान जाता है कि एक इंडियन है। वो अमेरिकन आदमी काउंटर के पास चले जाता है और जाके वहां पर पास खड़े हुए वेटर से कहता है कि वेटर, मुझे इस रेस्टोरेंट में बैठे हुए सारे जो लोग हैं उनके लिए खाना खरीदना है, सभी को मेरी ओर से फ्री, सिवाय कि उस इंडियन को मेरी ओर से कुछ मत देना। अब वेटर को जैसे कहा जाता है वो बिल्कुल वैसे करता है। वो जाता है, सारे लोगों से ऑर्डर लेता है। ये इंडियन जो अमेरिकन को देख रहा होता है उसकी ओर मुस्कुरा देता है और अमेरिकन चौंक जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये सुनने के बाद भी उसने रिएक्ट कैसे नहीं किया। तो और जोश में आकर अमेरिकन वेटर को फिर बुलाता है और कहता है कि अब मैं सभी के लिए ड्रिंक्स, पानी की बोतलें, आइसक्रीम, डिजर्ट सब कुछ खरीदना चाहता हूँ, पर जैसे कि मैंने पहले कहा था, उस इंडियन के अलावा हर किसी को देना। अब चाहकर अमेरिकन उस इंडियन की ओर देखता है। काफी जोर से कहा होता है तो उस इंडियन के कानों तक बात तो पहुंची होती है। वो इंडियन उस अमेरिकन की ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू। अमेरिकन आदमी और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। अब वो वेटर के पास पहुंचता है और कहता है कि ये आदमी पागल है क्या? मतलब उसे पता है कि मैंने हर किसी के लिए हर कोई चीज खरीदी है, लेकिन फिर भी ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा, ऊपर से थैंक यू कह रहा है। वेटर उसे जवाब देता है, सर पागल वो आदमी नहीं है। ऑफ कोर्स वो आपको थैंक यू कहेगा क्योंकि इस रेस्टोरेंट का मालिक तो वही है ना। यानी आपके साथ भी वही हो जाए। छोटी सी कहानी और ढेर सारी दुआएं भेज रही हूँ। आपके साथ भी वही हो जाए कि आपके दुश्मन आपके हित में ही काम कर जाए। आमीन। गुस्सा जो है ना, वो हम ही को हानि पहुंचाता है। गुस्सा अगर हम सही हैं तो करने का मतलब नहीं, और अगर हम गलत हैं तो हमें करने का हक नहीं। और इस कहानी से इतना ही याद आया कि वो दुश्मन बन के मुझसे जीतने निकले थे। दोस्ती कर लेते, मोहब्बत कर लेते, हम यूं ही हार जाते। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो सारू छे, इंडिया आखू मारू छे। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो रोज सुबह 7 से 11 ओनली ऑन 94.3 माय एफएम मुझे आपका इंतजार रहेगा। अर्चना की ओर से